राजा और सोनम की शादी। शादी से पहले ही राजा के मर्डर का प्लान। शादी के पहले ही सोनम की विधवा बनने की इच्छा और फिर सोनम का सरेंडर। इस कहानी की शुरुआत एक सुनहरे हनीमून से हुई, लेकिन कहानी खत्म हुई खून, साजिश और विश्वासघात के साथ। प्यार के नाम पर जो रिश्ता शुरू हुआ था वो कब एक खूनी खेल में तब्दील हो गया, क्योंकि राजा रघुवंशी ने जब सोनम के साथ 7 फेरे लिए तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो जिसे अपनी दुल्हन बनाकर घर ले जा रहा है वो उसकी मौत का फरमान दे रही है। लेकिन अब देखिए, इस कहानी में जितना कुछ सामने आया है उससे ज्यादा पीछे जितना दृश्यम है उससे कहीं ज्यादा दृश्यम, इसी दृश्यम को हम आपके सामने आज लेकर आएंगे। अब तक जो जांच में सामने आया उसमें राजा रघुवंशी का कत्ल उसकी पत्नी सोनम के इशारे पर ही किया गया। पुलिस अब सोनम को लेकर मेघालय निकल गई है, जहां सोनम से पूछताछ की जाएगी। साथ ही बाकी जो आरोपी हैं उनको भी मेघालय ले जाने की तैयारी है। हालांकि राज को उसकी मां और बहन बेकसूर लगातार बता रहे हैं, जबकि राजा रघुवंशी की मां और भाई सोनम को कड़ी सजा देने की लगातार मांग कर रहे हैं। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी, लेकिन जिस दिन दोनों की शादी तय हुई थी उसी दिन सोनम ने राजा रघुवंशी को मारने का प्लान बना लिया था। सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या का प्लान बनाया। 50,000 रुपए में हत्या की सुपारी दी गई। हत्या के लिए पैसे भी सोनम ने ही दिए थे। और फिर शादी के 5 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी को मारने की योजना को अंजाम देना शुरू किया। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन राज और उसके रिश्ते के बारे में बता भी नहीं पा रही थी। ऐसे में राज ने ही सोनम को समझाया कि सोनम शादी कर ले, बाद में हम राजा को रास्ते से हटा देंगे। राजा को मारने के लिए सोनम तैयार नहीं हो रही थी। उसे डर था कि दोनों फंस सकते हैं। इस पर राज ने ही उससे कहा कि तुम जब विधवा हो जाओगी तो आसानी से मुझसे शादी हो जाएगी। राज कुशवाहा ने सोनम से कहा, हम दोनों मिलकर राजा को खत्म कर देंगे और लूट की कहानी बनाएंगे, जिससे लोगों को तुम पर शक नहीं होगा। राजा की मौत के बाद जब तुम विधवा हो जाओगी तब तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए मना भी नहीं करेंगे। शादी के 5 दिन बाद यानी कि 16 मई को सोनम और राज ने राजा को मारने का प्लान बनाया और राजा ने ये सोनम को पूरा भरोसा दिला दिया था कि जब सोनम विधवा हो जाएगी तो उसके परिवार वाले उससे यानी कि राज से उसकी शादी के लिए मना भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह राजा की हत्या का प्लान बनाकर सोनम उसको हनीमून पर लेकर शिलोंग गई। लेकिन अब समस्या थी कि राजा को कैसे मारा जाए। इसकी प्लानिंग भी सोनम ने ही बनाई। राजा की हत्या जिस कुल्हाड़ी से की गई वो गुवाहाटी से ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी। हत्या के लिए पैसे सोनम ने ही दिए। आरोपी घटना से ठीक पहले सोनम के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। सोनम ही उन्हें लोकेशन भेज रही थी। राजा को मारने के लिए जो हथियार मंगाया गया वो ऑनलाइन मंगवाया गया था। हथियार कितना बड़ा होगा और कितना धारदार होगा ये सब सोनम ने ही तय किया था। सोनम ने इस हथियार को अपने बैग में छिपा लिया था और जब राजा और सोनम घूमने के लिए बाहर गए तो सोनम अपने साथ इस हथियार को भी ले गई। अब तक सोनम एकदम सटीक प्लानिंग से काम कर रही थी। वो राजा को सुनसान पहाड़ी पर लेकर गई। आरोपियों ने जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने से मना कर दिया तो सोनम ने कहा कि 20 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मारना पड़ेगा। उसी समय राजा के पर्स से निकालकर सोनम ने आरोपियों को 20,000 रुपए भी दिए। राजा की हत्या 23 मई को कर दी गई। उसी शाम सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची। वहां से ट्रेन पकड़ी और वाराणसी होते हुए गाजीपुर निकल गई। इस दौरान अपने मोबाइल फोन तोड़ दिए ताकि पुलिस ट्रेस न कर सके। अब इस कहानी में 2 किरदारों के नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं। राजा और राज दोनों के केंद्र में है सोनम।
एक पति एक प्रेमी, लेकिन इन किरदारों का अदृश्यम यह है कि दोनों की डोर सोनम के हाथ में थी। एक की मौत हो गई, उसे सोनम नहीं मिली, एक शिकंजे में और उसे सोनम नहीं मिली। अच्छे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। राज कुशवाहा जो साल के सबसे सनसनीखेज मर्डर का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका परिवार बेगुनाही के आंसू रो रहा है। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, नहीं कर सकता मेरा भैया, ऐसा कभी नहीं कर सकता। सोनम के घर से महज 4 किलोमीटर दूर नंदबाग इलाके में राज कुशवाहा अपनी मां और 2 बहनों के साथ इसी एक कमरे के घर में रहता है। कल सुबह जब इस हत्याकांड का राज खुला, तब से राज का फोन बंद था। मीडिया राज के घर पहुंची तो उसकी मां ने जो खुलासा किया, उसने सबको हैरत में डाल दिया। राज सोनम को दीदी बुलाता था। दीदी बोलते थे भैया, दीदी बोलता था, हमेशा दीदी करके बात करता था। बहुत छोटा था राज, मेरा 20 साल का है भैया। 20 साल का राज सोनम से 5 साल छोटा था। सोनम और उसके भाई गोविंद की फैक्ट्री में पिछले 2 साल से काम करता था। तो क्या जमाने के सामने दीदी बोलने वाला राज सोनम के साथ छुप छुप कर प्यार करता था? क्या सोनम ने राज को बता रखा था कि किसी को शक ना हो इसलिए दीदी बोलना? क्या दुनिया के सामने भाई बहन का रिश्ता और पर्दे के पीछे आशिकी का खेल चल रहा था? सिर्फ काम की बातें, जब भी सुना 2 मिनट फोन आता था, गाड़ी भरवानी है, काम करना है, बिल बनाना है, बस इतनी बात होती थी। उसके अलावा तो कभी उनको बातचीत करते हुए नहीं देखा। दीदी बोलता था? हाँ, दीदी बोलता था कि दीदी का फोन आया है। आज कल न्यूज़ में देखा है हम लोगों ने ये सब। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। पेशे से अकाउंटेंट राज कुशवाहा ने मर्डर का हिसाब भी किया हुआ था। राज ने सोनम को कभी अपने घर वालों से नहीं मिलवाया था। घर वाले सोनम और राज के रिश्ते से बेखबर थे। घर वालों के मुताबिक जैसे ऑफिस के बाकी लोग कॉल करते थे, वैसे ही सोनम भी कॉल कर लिया करती थी। तो क्या घर वालों से छिपाकर और सोनम के साथ मिलकर राज ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया? राज के मोहल्ले वाले भी उसके इस चेहरे से अनजान हैं। हर कोई कह रहा है कि राज ऐसा नहीं कर सकता। सोनम के बारे में तो यहाँ किसी ने कभी सुना ही नहीं। का नाम कभी आपने सुना? या सोनम को तो ना देखा ना सोनम यहाँ आई है। बिल्कुल साधारण लड़का था वो, कोई ये नहीं था। नहीं कर सकता वो ऐसा लड़का। कैसा लड़का था? स्वभाव कैसा? अच्छा था, बढ़िया था। नहीं कर सकता। कैसा लड़का था राज? अच्छा लड़का था। कैसा क्या, बचपन से ही रह दिया है। अच्छा लड़का था, सीधा लड़का था। फिर अब वो किसी ने उसको फंसा दिया है, कुछ कर दिया है, कुछ होएगा। लेकिन साजिश के तार ऐसे जुड़े कि राज ने सोनम के कहने पर मर्डर की पूरी प्लानिंग कर डाली। राज ने अपने जानने वालों को इस साजिश में शामिल किया और 2200 किलोमीटर दूर सोनम के पति राजा रघुवंशी को मरवा डाला। ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये राज के ये तीनों फ्रेंड हैं और ये तीनों लगातार, और एक जिसमें कि राज जो है वो अकाउंटेंट का काम करता है और दूसरा जो विशाल है वो ये इनके यहीं काम करता था, जो हाँ ये उनके यहाँ काम करता है, जो विशाल चौहान है। विशाल चौहान एक्चुअली विशाल चौहान का बीकॉम की स्टडी कर रहा है आरबी महेश्वरी जो कॉलेज है उसमें, सेकेंड ईयर का छात्र है। इसके अलावा जो तीसरा आकाश है वो बेरोजगार है और चौथा जो आनंद है जिसको लेकर आए वो भी स्टडी कर रहा है, लगभग फर्स्ट ईयर में है। तो कुल मिलाकर इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पृष्ठभूमि कोई आपराधिक इनकी नहीं है। अभी जहाँ भी जो सर्च कराया गया है किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक इंदौर में रहकर सोनम के कहने पर राज ने अपने दोस्तों को भी इस प्लानिंग का हिस्सा बना लिया। खुद वो इंदौर में रहा और शिलांग में इस वारदात को अंजाम दिलवाया। सोनम के घर से मिलने वाली कमाई से परिवार को पालने वाले राज ने न सिर्फ एक इंसान का कत्ल करवाया, बल्कि ये भरोसे का भी कत्ल था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ रिश्तों का भी कत्ल हुआ। दोनों सगे भाई बहन तो थे नहीं, लेकिन दुनिया की नजर से बचे रहने के लिए दोनों ने ही रिश्ते की चादर ओढ़ी हुई थी और फिर दिया एक खूनी खेल को अंजाम।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम के घर पर एक ज्योतिषी ने टोटका किया था। ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है कि सोनम के परिवार वालों को उल्टी तस्वीर लटकाने को कहा गया था। ज्योतिषी ने ये दावा किया था कि उल्टी तस्वीर से सोनम जल्द ही घर वापस लौट आएंगी। राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद सोनम के परिवार ने ये टोटका किया था और अपने घर पे सोनम की उल्टी तस्वीर लगा दी थी। ये टोटका किया गया था। एक ज्योतिषी ने यह दावा किया था कि अगर उल्टी तस्वीर लगाई जाएगी तो सोनम जल्द ही घर वापस लौट आएंगी। तो सोनम के ना मिलने पर तस्वीर को उल्टा लटका दिया गया था। इसका तो कुछ नहीं हुआ, यही है कोई टोना बच्चन ने कर दिया है, तो वो किसी ने बताया होगा उनको, तो उनने वो टांग रखा है वहां पर। तो वहीं सोनम रघुवंशी को 3 दिन की रिमांड पर लेकर मेघालय पुलिस शिलांग जा रही है। तो वहीं इस केस के 4 दूसरे आरोपियों को 7 दिन की रिमांड मिली है। इन आरोपियों से मेघालय पुलिस गहराई से पूछताछ करेगी। ऐसे में ये भी आपको बता दें कि शिलांग में इन आरोपियों के साथ आखिर क्या अब होने वाला है। मेघालय पुलिस आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाएगी और क्राइम सीन रिक्रिएट करा सकती है। ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय गए सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। साथ ही इन आरोपियों से हथियार के बारे में भी पूछताछ होगी और उसकी पहचान भी कराई जाएगी। इसके अलावा माव लाखियात के गाइड अल्बर्ट पैट से भी आरोपियों का आमना सामना कराया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस सभी आरोपियों के जो बैंक ट्रांजैक्शन है और फोन की जांच है वो भी करने वाली है। तो आरोपियों से तमाम पूछताछ के साथ साथ सीन रिक्रिएट भी हो सकता है। अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद से सोनम का अब घर बंद है। जी हां, दस्तक देने पर भी वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हालांकि उसके पड़ोसियों का दावा है कि सोनम खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन ऐसा कुछ वो कर सकती है, ऐसा हो सकता है, उन्हें भी बड़ी हैरानी है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में रोज नई गुत्थियां खुल रही हैं। कल जिस तरीके से सोनम का ही इस पूरे मामले में हाथ सामने आने की बात सामने आई है, उसके बाद से अब सोनम का परिवार यहाँ पर बात करने से बच रहा है। उसके घर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दरवाज़ा बंद है और दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है, खिड़की भी बंद है। ये 2 मंजिला घर जो है ये इंदौर में सोनम का घर है और दूसरी मंजिल पर किराएदार रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर और पहली मंजिल पर सोनम का परिवार रहता था। यहाँ पर बहुत अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति अगर राजा की तुलना में देखी जाए तो बहुत अच्छी नज़र नहीं आती है घर को देख कर के। तो और सोनम के परिवार वाले अभी बात नहीं कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद है। यहाँ पर कोशिश भी की गई, हम एक बार और कोशिश करते हैं कि शायद कोई बात कर पाए। कोई है क्या? यहाँ पर काफ़ी बार कोशिश करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन हम सोनम के मोहल्ले वालों से बात करने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल पड़ोस में उनके सामने ही रहती हैं। आखिर सोनम का स्वभाव कैसा था, उसको कब से जानते हैं? आपका क्या नाम है? इधर आ जाए आप। मेरा नाम है कुंती पांचाली। अच्छा, तो कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? सोनम को कब से जानती हैं? 12 साल हो गए यहाँ रहते रहते। सोनम को कब से जानती, कब से देख रही हैं? हमने उसको 12 साल से देखा उसको। कैसी लड़की थी? अच्छी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कैसा वो काम कर देगी। और ये जो लड़का है राज कुशवाहा, कभी आपने उसको भी देखा? मैंने कई बार देखा, आते जाते देखा उसको। कैसा व्यवहार था उसका? सीधा लड़का था? हाँ सीधा था, पर हाँ बैठे रहता था, अंदर जाता था। हाँ घर में आता जाता था? हाँ घर में भी जाता था, आता रहता था, यहाँ बैठे रहता था। मैं तो उसको कितनी बार देखा उसको। तो सोनम को क्या दीदी कह के बुलाता था? ये तो मैंने नहीं देखा दीदी बोला कि क्या बोला, पर वो हंसी मजाक चलती रहती थी, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया मतलब। हाँ कैसी थी सोनम? फ्रेंडली थी, जैसे मेरे से भी हंसी मजाक करना, भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, हम भी आपस में। पर हमको कभी ऐसा लगा नहीं था कि हम तो और सोच रहे थे कि बच्ची आ जाए घर, मतलब उसको कुछ हो ना। तो पर ये जब सामने आया तो हमारे भी होश उड़ गए कि क्या हुआ। ये जो लड़का राज कुशवाहा जिसके बारे में बात हो रही है, वो भी इधर आता जाता था? हाँ, वो अभी जब ये डेड बॉडी मिली थी, जब भी वहाँ पे भी गए थे। जो लड़के के घर है राजा रघुवंशी जी, वहाँ पे भी हमारे साथ में गए थे। वहाँ पे भी हमने इनको देखा घूमते फिरते, लेकिन हमारी इससे कभी बातचीत नहीं हुई।